Hello friends, this is me Joravar and today I will teach you something special. So without any further delay, let's begin. So first of all, I would like to take one important sentence and based on one sentence, we can speak English fluently. I mean with high fluency. You know what I mean? So shall we take one sentence? Definitely. Why not? सो एक सेंटेंस अपन ले सकते हैं जैसे कि मैं एक वाक्य ले रहा हूँ, मतलब कह सकता हूँ स्पोकन इंग्लिश की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अपन ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं जैसे कि मतलब कि आई एम हैप्पी। ठीक है जी, ये है अपना सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अपना है आई एम हैप्पी, मतलब कि मैं खुश हूँ। अब इसमें जो सेंटेंस है मैं खुश हूँ, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मतलब कि आई एम लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई एम है लगातार बोलना है। और जो हैप्पी वर्ड है उसे अपन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, मतलब कि हैप्पी को मतलब हटा के कुछ और है वो डी के लगा देंगे। तो यू मीन हाउ? तो डोंट वरी एट ऑल, आई एम गोइंग टू टेल यू। सो देखो, जैसा कि अपना सेंटेंस है आई एम हैप्पी, मतलब कि मैं खुश हूँ, है ना। तो अब हैप्पी को अपन डी के चेंज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? अपन करेंगे मतलब कि जैसे हैप्पी की जगह देखो, हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। ठीक है जी, मैं हूँ। अब मैं क्या हूँ, आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अपन यूँ कह सकते हैं हैप्पी है, तो हैप्पी का अपोजिट है वो आप लगा दो कि आई एम सैड, मैं उदास हूँ। या आप कह सकते हैं कि आई एम एंग्री, मतलब कि मैं गुस्सा हूँ। या यूँ कह सकते हैं मैं खफा हूँ, मैं नाराज़ हूँ। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड बाकी अपन ले सकते हैं कि जैसे कि और क्या ले सकते हैं, और अपन ले सकते हैं कि आई एम मतलब खुश को मतलब आप यूँ भी कह सकते हैं आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड मतलब कि मैं खुश हूँ। और या आप कह सकते हैं कि आई एम एक्साइटेड, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई एम एक्साइटेड, मतलब कि मैं उत्तेजित हूँ। ठीक है जी, उत्तेजित हूँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि मतलब आई एम पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब कि मैं सकारात्मक हूँ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई एम नेगेटिव, है ना, आई एम नेगेटिव। या मतलब कई बोलते हैं ना निगेटिव, आई एम निगेटिव। तो आप कुछ भी बोल देना, उसमें क्या है, सब देखिए समझ जाएंगे। तो नेगेटिव भी बहुत बढ़िया उदाहरण है और नेगेटिव भी बहुत बढ़िया है। तो नेगेटिव में हमेशा बोलता रहता हूँ, तो कई बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो नेगेटिव, आई एम नेगेटिव, मतलब कि मैं नेगेटिव हूँ। तो हालांकि अपन जो सही वर्ड है, मतलब अब सही इसमें मुझे भी नहीं पता कि नेगेटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब कयास है तो शायद ये होगा नेगेटिव। तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम नेगेटिव, मतलब कि मैं नकारात्मक हूँ, इसका मतलब ये होता है। बाकी अपन कह सकते हैं इसमें कि जैसे कि और भी लगा सकते हैं कि आई एम मतलब मोटिवेटेड, है ना, आई एम मोटिवेटेड। तो कह सकते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूँ, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। या आप यूँ कह सकते हैं अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम डिप्रेस्ड। आई एम डिप्रेस्ड, मतलब कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि क्या कह सकते हैं अपन कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं कि मतलब आई एम ओके, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। या कह सकते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। और या आप कह सकते हैं आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, बात वही है। और
या आप बोल सकते हैं कि आई एम वेल है, या अपन कह सकते हैं कि कई बार अपन बोलते हैं आई एम क्वालिफाइड, है ना, आई एम क्वालिफाइड मतलब कि मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। या आप यूँ कह सकते हैं आई एम एलिजिबल, आई एम एलिजिबल मतलब कि मैं योग्य हूँ। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि मतलब आई एम मतलब आप कह सकते हैं आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम वेल्दी, मैं वेल्दी हूँ मतलब रिच, आई एम रिच ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम रिच या आई एम वेल्दी। तो वेल्दी का मतलब, रिच का मतलब अमीर, मैं रईस हूँ, मैं अमीर हूँ, वैसा आप कह सकते हैं। और वेल्दी का मतलब कह सकते हैं धनवान। तो बात तो वही है, आई एम वेल्दी मतलब मैं धनवान हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एंड और अपन बोल सकते हैं कि मतलब आई एम, और क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि मतलब आई एम मतलब हाँ आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड मतलब यूँ कह सकते हैं मैं रिलैक्स्ड हूँ। क्या बोल सकते हैं, मतलब कि आराममंद, ऐसा अपन कह सकते हैं, है ना। रिलैक्स मतलब बिल्कुल शांत है, बिल्कुल यूँ कह सकते हैं मतलब मज़े में, उस सेंस में कि मैं शांत हूँ, रिलैक्स हूँ मतलब, है ना, आई एम रिलैक्स्ड। और या आप कह सकते हैं आई एम सीरियस, है ना, आई एम सीरियस मतलब कि मैं सीरियस हूँ। यूँ कह सकते हैं मैं गंभीर हूँ, मतलब आपके अंदर वो सीरियसनेस है, तब भी अपन कह सकते हैं आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ। या आप कह सकते हैं अगर आप सीरियस नहीं हैं, फ़नी हैं, तो आप ऐसा बोल दीजिए कि आई एम फ़नी, मैं फ़नी हूँ। ठीक है जी, फ़नी मतलब कह सकते हैं मज़ेदार, या उस टाइम में ठीक है हल्का फुल्का वो। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम मतलब ग्रेट, आई एम ग्रेट मतलब कि मैं महान हूँ, क्या हूँ, महान मतलब कि ग्रेट। और या आप कह सकते हैं मतलब कि मैं जैसे कि मैं बीमार हूँ, कई बार अपन बीमार पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि आई एम सिक। क्या बोलते हैं, आई एम सिक मतलब यूँ भी कह सकते हैं आई एम इल मतलब कि मैं बीमार हूँ, मैं मतलब कि रोगी, है ना, रोगी मतलब वो क्या कह सकते, रोग मुक्त, रोग मुक्त नहीं मतलब रोग ग्रस्त, है ना, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो मतलब कि मैं मतलब बीमार हूँ, ऐसा अपन कह सकते हैं। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब आई एम मतलब कई बार अपन बोलते हैं आई एम स्टूपिड, आई एम स्टूपिड मैं बेवकूफ़ हूँ। कई बार अपन बोल देते हैं, कई बार अपन स्टूपिडिटी है वो कर देते हैं, कहीं ना कहीं ठीक है अपन रायता फैला देते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि मैं स्टूपिड हूँ मतलब कि आई एम स्टूपिड। या आई एम फूल, मैं बेवकूफ़ हूँ, मूर्ख हूँ, है ना। तो वैसा आप कुछ भी मूड मतलब मूड भी कह सकते हैं, है ना, कि मैं बेवकूफ़ हूँ वैसा। एंड या अपन कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम मैड। क्या बोल सकते हैं, आई एम मैड। या इसे आप यूँ कह सकते हैं आई एम इंसेन, आई एम इंसेन मैं सनकी हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम क्रेजी मतलब कि मैं दीवाना हूँ, मतलब है सब मतलब एक ही बजाय बची है सबके। और या आप कह सकते हैं आई एम लूनेटिक, आई एम लूनेटिक बात वही है, चांद का दीवाना मतलब तो उसके रिगार्डिंग मतलब कह सकते हैं चांद वो है ना, चांद का दीवाना, तो खासकर मतलब पागल वो दीवाना, आई एम लूनेटिक। या आप कह सकते हैं विक्षिप्त, है ना, विक्षिप्त भी आप बोल सकते हैं, प्योर हिंदी का वर्ड है विक्षिप्त। और बाकी अपन कह सकते हैं इसमें कि जैसे कि आई एम साइको, मैं साइको हूँ मतलब उस सेंस में मेंटल टाइप या मेड, तो साइको बोल सकते हैं आई एम साइको। या आप कह सकते हैं आई एम मेंटल, मैं मेंटल हूँ मतलब कि मानसिक, या आप वो मतलब पागल उस सेंस में। और या आप कह सकते हैं कि आई एम हाफ माइंड, ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम ठीक है हाफ माइंड मतलब कि वो मैं पागल हूँ। या आप कह सकते हैं ब्लॉक हेड, पागल के वर्ड बहुत सारे हैं। आई एम ठीक है ब्लॉक हेड, मैं मतलब ठीक है ब्लॉक हेड हूँ मतलब कि मैं पागल हूँ। एंड या आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम वाइज, आई एम ठीक है आई एम वाइज मतलब कि मैं बुद्धिमान हूँ, है ना, बुद्धिमान। और
या आप कह सकते हैं आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूँ। क्या बोल सकते हैं, मैं होशियार हूँ, मतलब कि आई एम इंटेलिजेंट। या आप कह सकते हैं मैं समझदार हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम सेंसिबल, आई एम सेंसिबल, मतलब कि मैं समझदार हूँ। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं मतलब संवेदनशील हूँ। क्या बोल सकते हैं, मैं संवेदनशील हूँ, तो आई एम सेंसिटिव, ऐसा आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं मैं मतलब अति संवेदनशील हूँ, तो आप यूँ कह सकते हैं आई एम मतलब ओवर सेंसिटिव। या आप कह सकते हैं आई एम हाइपर सेंसिटिव, मतलब कि मैं अति संवेदनशील हूँ, वैसा आप कह सकते हैं। और या आप यूँ कह सकते हैं आई एम मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैं गरीब हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम पुअर, आई एम पुअर, मतलब कि मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ उस सेंस में। तो फ़कीर को आप यूँ कह सकते हैं पॉपर, आई एम डी एम पॉपर। या आई एम ए बेगर, मतलब कि मैं एक भिखारी हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, उस सेंस में आप बोल सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि मतलब आई एम मतलब कुछ भी, खासकर मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आप ज़्यादातर मतलब जो होते हैं ना, मतलब एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव विशेषण, वो आप देके लगा पाएंगे खासकर मतलब, तो आपका हर सेंटेंस सही होगा। और या मतलब देखिए आप कुछ नाउन भी लगा सकते हैं, जैसे आप यूँ कह सकते हैं आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम ए बॉय, एम ए गर्ल, मतलब कि मैं एक लड़की हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम ए जेंटलमैन, क्या बोल सकते हैं, आई एम ए जेंटलमैन, मैं ठीक है मतलब भद्रपुरुष हूँ। या आप कह सकते हैं मैं सज्जन आदमी हूँ, वैसा आप कह सकते हैं जेंटलमैन। और या यूँ कह सकते हैं कोई लेडी है तो वो कह सकती है आई एम ए लेडी, मतलब आई एम ए लेडी। या आप यूँ कह सकते हैं आई एम लेडी, मतलब कि मैं भद्र महिला हूँ। या मतलब कह सकते हैं मैं सज्जन मतलब महिला हूँ, वैसा मतलब कह सकते हैं। एंड बाकी अपन और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि मतलब आई एम मतलब कह सकते हैं आई एम सुपर डुपर हैप्पी, ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम सुपर डुपर हैप्पी या आई एम सुपर हैप्पी, मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि सुपर डुपर हो गया बिल्कुल। या अपन कई बार बोलते हैं कि मैं ऑसम हूँ, तो ऑसम का मतलब कह सकते हैं बहुत बढ़िया, है ना। भयंकर अपन कह सकते हैं, भयंकर मतलब अच्छे के सेंस में। तो यूँ कह सकते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो आई एम ऑसम, ठीक है जी, ऑसम। एंड या आप कह सकते हैं आई एम नाइस, मतलब मैं बढ़िया हूँ। आई एम फाइन तो हो गया, मैं बढ़िया हूँ। या आप कह सकते हैं कि मतलब आई एम बैड, ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम बैड, मतलब कि मैं बुरा हूँ, है ना। मैं अच्छा हूँ तो मतलब आई एम गुड, मैं बुरा हूँ मतलब आई एम बैड। और या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कई बार अपन बोल देते हैं, कोई दादागिरी कर रहा होता है तो अपन कह सकते हैं कि बेटे एम योर डैड, एम योर डैड, मतलब कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब आप यूँ कह सकते हैं आई एम केयर फ्री, आई एम टेकिंग केयर फ्री, मतलब कि मैं चिंता मुक्त हूँ, ठीक है जी। आई एम केयर फ्री, मतलब कि मैं चिंता मुक्त हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं मतलब कि आई एम स्ट्रेस फ्री, आई एम स्ट्रेस फ्री, मतलब कि मैं तनाव मुक्त हूँ, मैं तनाव मुक्त हूँ, यूँ भी कह सकते हैं चिंता मुक्त, बात वही है। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि और आप क्या बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैं फिट हूँ, आई एम फिट, आई एम फिट एंड फाइन, है ना, वैसा। या अपन कई बार बोलते हैं कि मतलब मैं आग बबूला हूँ, मैं आग बबूला हूँ, तो इसका वर्ड बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मतलब सुनना नहीं चाहोगे डेफिनेटली। तो देखो जो अपन बोलते हैं ना कि मैं आग बबूला हूँ, मतलब कि गुस्से की पराकाष्ठा, तो अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम फास्ट एंड फ्यूरियस। क्या बोल सकते हैं, आई एम फास्ट एंड फ्यूरियस, मतलब कि मैं आग बबूला हूँ, मतलब समझ गए आप।
यूँ आग का गोला मतलब इतना ठीक है, गुस्सा मतलब इतना गुस्सा मतलब आया हुआ है। और या अपन बोल सकते हैं कि मतलब आई एम, वो हो गया सीरियस, बिल्कुल हो गया। और या अपन कह सकते हैं कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि मतलब आई एम मतलब ओके हैं, बिल्कुल ओके हैं, ये सब कुछ हो ही रखा है वैसे भी। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब और अपन क्या बोलते हैं यार, जैसे कि आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम ए वुमन, आई बेग योर पार्डन। तो मतलब कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। किसके लिए? फॉर बल्चिंग, ठीक है जी, जो डकार आ चुकी है बीच में उसके लिए। क्योंकि छोटे बच्चे कई बार मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बीच में क्या बोल दिया, मतलब ऊपर से चला गया। तो आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि सरल भाषा में बताना मेरा फ़र्ज़ है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मतलब आई एम मतलब व्हाट वाज आई सेइंग, आई वाज सेइंग दैट, हाँ वो अभी वो डकार के चक्कर में देखिए वो सेंटेंस कोई था, मैं भूल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ और लेते हैं, और ठीक है लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस की कोई कमी नहीं है, राइट। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि आई एम मतलब आई एम डॉन, मैं डॉन हूँ, ठीक है जी। या आप यूँ कह सकते हैं आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ। या कह सकते हैं आई एम ए प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक प्राध्यापक हूँ, वैसा आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूँ, वैसा भी आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आई एम मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई एम मतलब आई एम लवली, मतलब कि मैं सुंदर हूँ। या कह सकते हैं आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, वैसा अपन बोल सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं आई एम हैंडसम, क्या बोल सकते हैं, आई एम हैंडसम, मतलब कि मैं, लड़के बोलते हैं हैंडसम और लड़कियाँ बोलती हैं ब्यूटीफुल। लड़कियों के लिए मतलब लड़कियाँ अगर कोई सुंदर है ना, कोई लड़की अगर सुंदर है तो वो बोलेगी आई एम ब्यूटीफुल, और लड़का अगर कोई सुंदर है तो वो कह सकता है आई एम हैंडसम। बाकी इसमें क्या है, मतलब देखिए दोनों का मतलब होता वही है, सुंदर है। तो अगर आप ऐसा भी बोलते, अगर कोई लड़का भी बोल देता है आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, तो मतलब ये जो इसका जो भाव है वो तो समझ ही सकते हैं ना। अगर मुझे कोई बोलता है कि आई एम ब्यूटीफुल, लड़का भी बोल रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मतलब वो कहना ये चाहता है कि मैं सुंदर हूँ। बाकी ग्रामर में क्या रखा है ज़्यादा, ठीक है जी, ग्रामर में मतलब ठीक है कुछ भी नहीं रखा है खासकर। और ग्रामर देखिए आपको पता ही है कि मतलब बहुत सारे टीचर मतलब देखिए ग्रामर का डिग्रेडा मार लेते हैं, लेकिन कोई क्या वो इंग्लिश बोल पाते हैं? नेवर, कभी नहीं। क्योंकि आप चाहे देखिए लाख ग्रामर पढ़ लो, सिर्फ देखिए ग्रामर पढ़ने से आपको इंग्लिश नहीं आती। इसके लिए आपको देखिए लगातार बोलना पड़ता है, लगातार आपको इंग्लिश सुननी पड़ती है, तब कहीं जाकर आपके अंदर वो फ्लुएंसी है वो आ जाती है। बाकी सिर्फ देखिए पढ़कर मतलब सिर्फ आप पढ़कर मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हालांकि संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी संभावना मतलब बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि मतलब आप मतलब इंग्लिश मतलब देखिए आपने सुनी है, कोई कह सकता है कि ऐसा नहीं होता है, तो स्कूल में देख लो ना, टीचर ने ठीक है, टीचर जोर जोर से किताब पढ़ते थे, आपने सुनी थी वो, तभी मतलब ठीक है आप ये मतलब सब ये बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तभी इसमें ठीक है जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है। मतलब कि आप अगर मतलब देखिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब देखिए ये सिंपल फंडा है कि मतलब आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी, और सिर्फ एक ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये तय है। लिख कर ले लो, मतलब 27 मतलब साल का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। और अगर मतलब देखिए आप लगातार मतलब पढ़ते हैं ना, ग्रामर देखिए ज़्यादा पढ़ते हैं, या आप रीडिंग ज़्यादा करते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इससे फ़ायदा हो सकता है आपको बोलने में, ठीक है फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा, फ़ायदा होगा, लेकिन ये अंतिम नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब क्या है कि इसमें आप देखिए अच्छी तरह से लिख पाएंगे, इंग्लिश लिख भी पाएंगे आप साथ में, है ना, क्योंकि आप जो गलतियाँ है वो कम करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी कम से कम होगी अगर आप ज़्यादा ठीक पढ़ेंगे तो। और ज़्यादा सुनेंगे
तो आपकी ठीक है मतलब क्या है कि आप बोलने में ठीक है तेज़ हो जाओगे, लेकिन लिखने में आपकी गलतियाँ है ज़्यादा हो गई, वो आप जानते हैं। और लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ ठीक है आप पढ़कर मतलब ठीक है यूँ लिखना नहीं सीखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए, है ना। बराबर ठीक है प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। तो खैर वो तो आप सब जानते ही है, लेकिन फिर भी मतलब कई कई बार ठीक है कई दफ़ा छोटे बच्चों को ठीक है गाइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलो अपन ठीक है मुद्दे की बात पर ठीक आते हैं। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि आई एम मतलब और क्या बोल सकते हैं, यूँ कह सकते हैं आई एम ए राइटर, मैं एक लेखक हूँ या मैं लेखक हूँ। या यूँ कह सकते हैं आई एम ए पेन मैन, बात वही है। या यूँ कह सकते हैं आई एम एन ऑथर, सेम। या आप कह सकते हैं कि मतलब आई एम ए नरेटर, वही बात। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि और क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि जैसे कि अपन यूँ कह सकते हैं कि आई एम मतलब जैसे और क्या बोलते हैं यार, बहुत कुछ बोलते हैं। अभी तो मतलब ठीक है मैं आपको पूरा है ना मतलब 1 घंटा ठीक है मतलब ये क्लास दूंगा पूरी मैं 1 घंटा, आप ठीक है नोट कर लो। लगभग मेरी कोशिश ये है 1 घंटा, बाकी मतलब मूड पे डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा मतलब ठीक है क्लैश नहीं करता हूँ, आप समझ रहे हैं क्लैश मतलब मैं फीलिंग के साथ ठीक है ज़्यादा ठीक है लड़ता नहीं हूँ। अगर मूड हो जाता है कि चलो मतलब ठीक है रोका जाए आधे घंटे पे, रोक देता हूँ। या अगर मूड हो जाता है कि अभी और देखते हैं तो देख लेते हैं। सब ठीक है मूड, मैं अब कह सकता हूँ मतलब मूडी, मैं मूड के अकॉर्डिंग चलता हूँ। और तो अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम मतलब और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि आई एम होली या आई एम चेस्ट, मतलब कि मैं पवित्र हूँ। वैसा आप कह सकते हैं पावन, है ना, पावन कह सकते हैं मैं पावन हूँ। या आप यूँ कह सकते हैं मैं जोरावर हूँ, आई एम जोरावर। कोई भी नाम है आप वो लगा सकते हैं, है ना। कोई लड़की का नाम है जैसे कि आई एम टीना, मैं टीना हूँ। या यूँ कह सकते हैं कोई मतलब ऑफिसर है तो आई एम एन ऑफिसर, मैं देखिए अफसर हूँ, अधिकारी हूँ, कुछ भी ऑफिशियल, आई एम एन ऑफिशियल। या अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम ए सोल्जर, आई एम ए सोल्जर, मैं सिपाही हूँ, मैं फौजी हूँ, कुछ भी। या कांस्टेबल कह सकते हैं सिपाही के लिए खासकर कि आई एम ए कांस्टेबल, मैं एक सिपाही हूँ। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि मतलब आई एम ए डांसर, आई एम ए डांसर, मतलब कि मैं एक नर्तक हूँ, है ना, नाचने वाला, नृत्य करने वाला, तो नर्तक मतलब डांसर। जिसे पंजाबी में कह सकते हैं नचेड़ा, मैं एक नचेड़ा हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम ए डिस्को डांसर, गाना है ना, आई एम ए डिस्को डांसर, मैं एक डिस्को डांसर हूँ। और या अपन कई बार बोलते हैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, गाना भी है ना, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो आप कह सकते हैं मतलब कि मैं मुस्तैद हूँ, यूँ कह सकते हैं प्योर हिंदी में मैं मुस्तैद हूँ, मतलब कि तैयार। और या अपन यूँ कह सकते हैं कि मैं इंसान हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान हूँ। या आप कह सकते हैं मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम काइंड, क्या बोल सकते हैं आई एम काइंड, मतलब कि मैं दयालु। या यूँ कह सकते हैं आई एम कंपेशनेट, आई एम कंपेशनेट, तो बिल्कुल मतलब कि मैं दयालु हूँ। कंपेशन मतलब दया और कंपेशनेट मतलब दयालु, काइंडनेस मतलब दया और काइंड मतलब दयालु। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, हेल्दी हो गया मतलब मैं तंदुरुस्त हूँ। और या अपन कह सकते हैं कि आई एम ए टीचर हो गया बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कोई किसान कह सकता है आई एम ए फार्मर, मैं एक धरती पुत्र हूँ, मैं एक किसान हूँ। या अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, कोई क्या अगर कोई बाप होता है तो वो कह सकता है कि आई एम ए फादर, मतलब कि मैं एक बाप हूँ, मतलब उसके बच्चे हैं उस सेंस में। और या अगर कोई मतलब लड़की है, कोई महिला है, वो कह सकती हैं अगर उसके बच्चे हैं तो वो एक माँ है, तो वो कह सकती है आई एम ए मदर, मतलब कि मैं एक माँ हूँ। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि
आई एम मतलब क्रूवल, आई एम क्रूवल मतलब कि मैं संगीन हूँ, मैं संगीन दिल हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऊपर से चला गया मतलब मुझे लगता है कि ऊपर से चला गया, ये हिंदी वाला वाक्य है ना, क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी तेज़ है तो आप समझ गए। आई एम क्रूल का मतलब होता है कि मतलब मैं निर्दय हूँ, निर्दय, आप समझ गए बिल्कुल। खूंखार मतलब टाइप होता है ना जिसमें दया नहीं होती है, उसे बोलते हैं संगीन, या कह सकते हैं संगीन दिल, वैसा। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब, आई एम मतलब यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि आई एम, आई एम श्योर, आई एम श्योर, जिसका मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि आप नहीं समझ पाए हैं। मैंने बोला आई एम श्योर, तो आप सोचोगे मतलब कि हॉग या पिग है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। श्योर वो हिंदी वर्ड है जिसे हिंदी में और कह सकते हैं वराहा, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम श्योर का मतलब होता है मुझे यकीन है, मतलब कह सकते हैं कि मैं निश्चिंत हूँ, है ना, मैं निश्चित हूँ, मतलब इस सेंस में अपन कह सकते हैं। जिसे आप बोलते हैं श्योर, श्योर, तो उसका उच्चारण होता है ना, जो राइट मतलब प्रोनाउंसिएशन वो होता है श्योर, मतलब कि मैं श्योर हूँ, मैं पक्का हूँ, मुझे यकीन है, उस सेंस में। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि इसमें, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब, और अपन क्या बोल सकते हैं, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक फॉर ए वाइल, ताकि मैं कुछ नया, कुछ अद्भुत है वो आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो अपन बाकी अपन कह सकते हैं कि आई एम वंडरफुल, क्या बोल सकते हैं, आई एम वंडरफुल मतलब कि मैं अद्भुत हूँ, क्या बोल सकते हैं, मैं अद्भुत हूँ। या यूँ कह सकते हैं आई एम रिमार्केबल, बात वही है, मैं अद्भुत। और या आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड मतलब कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मतलब कि हक्का बक्का, यूँ कह सकते हैं कि मतलब अचंभित, वैसा कुछ। और हैरत अंगेज भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है ना, हैरत है ना, हैरत अंगेज मतलब ऐसा बोल सकते हैं कुछ। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, क्या बोल सकते हैं, बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो यार, तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम मतलब, हम कह सकते हैं कि आई एम मतलब मैं हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम पावरफुल, क्या बोल सकते हैं, आई एम पावरफुल मतलब कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं मतलब बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, वैसा आप कह सकते हैं, आई एम पावरफुल। और मैं शक्तिमान हूँ, वैसा भी बोल सकते हैं, शक्तिमान या शक्तिवान, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बलवान, सब कुछ ओके है। एंड या आप कह सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, क्या बोल सकते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग मतलब कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मतलब ताकतवर हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब सेम होता है जो पावरफुल का होता है, मतलब दोनों सिमिलर वर्ड है, समझ गए आप, सिमिलरिटी है दोनों में। और सिमिलरिटी मतलब कह सकते हैं समानता, और मतलब कि इक्वल, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, समतुल्य। वो शब्दों के साथ मैं बहुत खेलता हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, तो बात तो वही है, मतलब मस्त बोलो चाहे व्यस्त बोलो, व्यस्त मतलब है ना, आपको पता है ना, उसे बोलते हैं आई एम बिजी, अपन कई बार बोलते हैं ब्रो आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी मशगूल हूँ, ऐसा अपन कह सकते हैं, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, वैसा भी बोल सकते हैं। तो आई एम बिजी का मतलब होता है कि मैं अभी काम में हूँ, मतलब कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, जो भी है, मतलब मैं बिज़ी हूँ कुल मिला के, अभी बात नहीं हो सकती है ना, उस सेंस में। और जो मस्त है उसे आप कह सकते हैं कि आई एम ओवरजॉयड, आई एम ओवरजॉयड मतलब कि मैं मस्त हूँ,
हैप्पी मतलब वो चीज़ एक ही है, मतलब हैप्पी भी कह सकते हैं। और एन्जॉयड भी कह सकते हैं, आई एम एन्जॉयड, वो भी मतलब सही है, चलता है, ज़्यादा ठीक है, लोड ना लो। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि मतलब आई एम, मतलब यूँ कह सकते हैं कि आई एम ए फिलोसफर, आई एम ए फिलोसफर, मतलब कि मैं एक दार्शनिक हूँ। ठीक है जी, मैं एक दार्शनिक हूँ। और या अपन कह सकते हैं कि आई एम ए थिंकर, यूँ भी कह सकते हैं आई एम ए ग्रेट थिंकर, मैं एक महान विचारक हूँ। ठीक है जी, वैसा आप कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं इसमें, खास कर ना अपन ज़्यादातर मतलब जो एडजेक्टिव है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे वाक्य अपन ज़्यादा बोलते हैं, खासकर मतलब कि एडजेक्टिव है वो लगा के। जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं ना मतलब कि आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल, मतलब कि मैं सहज हूँ, ऐसा अपन कह सकते हैं, मैं सहज हूँ। या आप कह सकते हैं मैं आरामदायक हूँ। ठीक है जी, आरामदायक। और या आरामदेह, ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं आरामदेह हूँ, वैसा भी कह सकते हैं। यू कैन से देर इज़ नो इश्यू, देर इज़ नो हैम्पर, जस्ट जो भी है कह डालो। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब और अपन क्या बोलते हैं, बाकी अपन कह सकते हैं कि आई एम, मतलब यूँ कह सकते हैं कि आई एम सैड हो गया, बिल्कुल। कई बार बोलते हैं कि आई एम नर्वस, क्या बोलते हैं, आई एम नर्वस, मतलब कि मैं नर्वस हूँ, मैं मतलब देखिए नर्वस मतलब कह सकते हैं वो उस सेंस में, मतलब थोड़ा यूँ घबराया हुआ, उस सेंस में घबराया हुआ है ना, उसे अपन कह सकते हैं। जैसे कि एंग्सियस कह सकते हैं, आई एम एंग्सियस, मतलब कि मैं घबराया हुआ, या अपन कह सकते हैं मैं चिंतित हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। चिंतित को आप बोल सकते हैं आई एम वरीड, आई एम वरीड, मतलब कि मैं चिंतित हूँ। और नर्वस मतलब वो हो गया, मतलब थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो तो आप कह सकते हैं आई एम नर्वस। या आप कह सकते हैं अपसेट भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब यूँ मूड खराब हो तो आप कह सकते हैं आई एम अपसेट, मतलब मैं उदास हूँ, मायूस हूँ, वैसा कुछ। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं मतलब कि आई एम, मतलब और अपन कह सकते हैं कि वी कैन से लाइक आई एम, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम डाउन टू अर्थ, आई एम टेक डाउन टू अर्थ, मतलब कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। डाउन टू अर्थ मतलब होती है ना पर्सनालिटी, जो मतलब कह सकते हैं ग्राउंडेड होती है, जिनके पाँव टिके ज़मीन पर होते हैं, हवा में नहीं होते हैं वो टिके ज़मीन से जुड़े होते हैं, मतलब कह सकते हैं एक सादगी होती है उनमें, एक मासूमियत है वो होती है, सिंपल होते हैं, है ना, सिंपल, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग लाइक मी, है ना, मेरे जैसे लोग। तो कह सकते हैं आई एम टेक डाउन टू अर्थ, आई एम डाउन टू अर्थ, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ। और या अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि मैं क्लियर हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम क्लियर, आई एम क्लियर, मैं मतलब क्लियर हूँ। या आप कह सकते हैं मतलब कि, और आप क्या बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट एल्स कैन यू स्पीक, कैन यू से। सो अपन कह सकते हैं बाकी कि आई एम, मतलब जैसे कि मतलब यूँ कह सकते हैं कि आई एम, और अपन बोलते हैं कि आई एम रेडी, या आप कह सकते हैं आई एम ऑसम, आई एम नाइस, आई एम ग्रेट, आई एम टेक गुड, आई एम टेक मतलब वेल। या आप कह सकते हैं कि आई एम मतलब फिट एंड फाइन, हेल्दी, वेल्दी, रिच, पुअर, और क्या बचा इसमें। बाकी आप कह सकते हैं कि मैं मतलब लवली, बिल्कुल। और एक अपन बोलते हैं कि मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम डर्टी, क्या बोलते हैं, आई एम डर्टी, मैं गंदा हूँ। या आप कह सकते हैं मतलब कि जो होते हैं ना, मतलब ब्यूटीफुल या हैंडसम है, उसका जो होता है ना अपोजिट, मतलब कह सकते हैं क्रूप या बद्दा, अगली। लड़कियों के लिए अगली नहीं, लड़कियों के लिए अगली क्या मतलब, सबके लिए लगा दो ना अगली, मतलब क्या दिक्कत है, अगली और पगली।
तो आप कह सकते हैं मतलब कि आई एम अगली, मतलब मैं बद्धा हूँ या मैं बद्धी हूँ, तो वैसा आप बोल सकते हैं। खासकर लड़कियों के लिए मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन लड़के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और या आप यूँ कह सकते हैं, अगर लड़के हैं तो वैसा कह सकते हैं सेपी, आई एम सेपी, मैं बद्धा हूँ, मैं ठीक है मतलब क्रूप हूँ, वैसा मतलब कुछ कह सकते हैं। बदसूरत, अगली का मतलब है ना, यूँ कह सकते हैं बदसूरत, ये अपन कह सकते हैं। बाकी दोनों के लिए मतलब मैंने बोला था ना कि ज़्यादा ठीक है ग्रामर है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ पाए। ग्रामर से ठीक है जितना दूर रहोगे ना, उतनी ही आपकी फ्लुएंसी है वो कायम रहेगी। नहीं तो मतलब ठीक है ग्रामर के ठीक है चक्कर में पड़ गए ना, तो आपकी फ्लुएंसी है वो कभी नहीं आ पाएगी, कसम से बता रहा हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम राइट, ये बोल सकते हैं आई एम राइट, मतलब कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो अपन बोलते हैं आई एम राइट। या अपन कह सकते हैं मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। और या आप यूँ कह सकते हैं मतलब कि आई एम मतलब क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई एम रेडी है, आई एम प्रीपेड, ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम प्रीपेड, मतलब कि मैं तैयार हूँ। और या आप कह सकते हैं मतलब कि मैं, हाँ आप यूँ कह सकते हैं मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम काम, क्या बोल सकते हैं आई एम काम, मतलब कि मैं शांत हूँ। या आप यूँ कह सकते हैं अगर आप कूल है, बिल्कुल यूँ कह सकते हैं शीतल और ठंडे, है ना, बिल्कुल यूँ बिल्कुल शांत, तो आप कह सकते हैं आई एम कूल, है ना, आई एम कूल, मतलब कि मैं कूल हूँ, ठंडा हूँ, शांत हूँ। और या अगर देखिए आप हाइपर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम हाइपर, मतलब कि मैं हाइपर हूँ। डकर आ रही है बार बार मतलब। तो बाकी अपन कह सकते हैं, और क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि मतलब आई एम मतलब और क्या कह सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई एम हाइपर हो गया बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मैं शांत हो गया बिल्कुल। और मैं अशांत हूँ, मतलब कि मैं परेशान हूँ उस सेंस में, तो यूँ कह सकते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम डिस्टर्ब्ड, मतलब कि मैं परेशान हूँ, मतलब यूँ कह सकते हैं यूँ अफरा तफरी या खलबली मची हुई है, तो उस सेंस में अपन कह सकते हैं मैं परेशान हूँ। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि मैं जागरूक हूँ, मैं सचेत हूँ, मैं सावधान हूँ, तो आप यूँ कह सकते हैं आई एम केयरफुल, आई एम केयरफुल, मतलब कि मैं सजग हूँ, मैं सावधान हूँ उस सेंस में। या इसे मतलब बहुत सारे तरीके हैं आप बोल सकते हैं, जैसे कि अपन बोलते हैं कि आई एम मतलब जो सावधान है उसे आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम अवेक, आई एम ठीक है अवेक, मतलब कि मैं जागरूक हूँ। या आप यूँ कह सकते हैं आई एम कॉशस, आई एम कॉशस, मतलब कि मैं सचेत हूँ, सावधान हूँ, जागरूक हूँ, वैसा मतलब आप बोल सकते हैं। अलर्ट भी कह सकते हैं आई एम अलर्ट, मतलब बात वही है, सचेत या सावधान या जागरूक। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि मैं, और आप क्या बोल सकते हैं, एक अपन बोलते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मतलब कि परिपूर्ण, ऐसा अपन बोल सकते हैं। आई एम परफेक्ट, मतलब कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मतलब कि मुझमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी, कोई शॉर्टेज या मतलब कोई भी किल्लत है तो वो तेरे अंदर है, जो भी स्कार्सिटी है, जो भी शॉर्टेज है वो तेरे अंदर है, नहीं कि मेरे अंदर, मैं तो परफेक्ट हूँ। लेकिन ये एक इल्यूजन है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी, आपकी जानकारी के लिए या आपकी सुविधा के लिए बता दूँ कि ये एक इल्यूजन है। नो बडी इज़ परफेक्ट, कोई भी जगह परिपूर्ण वो नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई खामी होती है और हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, ये आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी परफेक्ट डेमो नहीं है। अगर ये मतलब देखिए आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई भी ऐसा जगह डाउट हो, है ना, कोई भी शक हो तो निकाल देना, कोई भी जगह परफेक्ट है नहीं होता है। आसमान के पास भी जगह ज़मीन नहीं है ना, तो डेफिनेटली। बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि
बाकी अपन और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि जैसे कि आई एम मतलब मैं हूँ। अब मैं और क्या हूँ, और क्या हूँ भाई, और आप क्या बोल सकते हैं मैं क्या हूँ, मतलब मैं दुष्ट हूँ, दुष्ट, तो आप कह सकते हैं आई एम इविल, मतलब कि मैं दुष्ट या बुरा बुरा हूँ, वैसा आप बोल सकते हैं। आई एम बैड है वो एक ही चीज़ है। और या आप कह सकते हैं कि मैं हरामजादा हूँ, मैं हरामजादा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम रास्कल, आई एम रास्कल, मतलब कि मैं हरामजादा हूँ, मैं बदमाश हूँ, वैसा कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं मतलब कि रास्कल है, या अपन यूँ बोल सकते हैं कि मैं मतलब थोड़ा मतलब यूँ राउडी हूँ, राउडी, आई एम राउडी, आई एम, ठीक है, राउडी। तो राउडी का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन हिंदी में, राउडी का मतलब ये होता है, यूँ कह सकते हैं मतलब कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, राउडी का मतलब यूँ कह सकते हैं जो मतलब ठीक है लड़ाई करता हो, है ना, लड़ाकू टाइप मतलब होता है ना, लड़ाकू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राउडी का मतलब होता है थोड़ा मतलब यूँ आतंक मचाने वाला, ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं, यूँ उस वर्ड को मैं अभी मतलब पकड़ नहीं पा रहा हूँ, राउडी को मतलब, राउडी मतलब यूँ कह सकते हैं कि मतलब यूँ ये ऊपर कुछ नाम आता है उसको, है ना, बोलते हैं ना, मतलब कुछ मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मतलब राउडी मतलब यूँ कह सकते हैं कि मतलब उदंग, उसे क्या बोलते हैं यार, उदम, हाँ उदम मचाने वाला, ठीक है जी, उदम, उदमी कह सकते हैं, मतलब कि आई एम राउडी, वैसा अपन कह सकते हैं। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं कि मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम दी राउडी है, या अपन कह सकते हैं कि आई एम मतलब पीसफुल, आई एम पीसफुल, मतलब कि मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, वैसा अपन कह सकते हैं, मतलब शांति से भरा हुआ, इसका मतलब होता है पीसफुल, मतलब पीस से फुल, मतलब शांति से भरा हुआ यूँ कह सकते हैं, फुल ऑफ पीस। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि बाकी अपन बोलते हैं कि बेटे क्या बोलते हैं कि हाँ, एक अपन बोलते हैं, वैसे बड़े बड़े सेंटेंस में बहुत सारे बोल सकता हूँ, जैसे कि मतलब लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब कह सकते हैं कि सूटेबिलिटी वो नहीं है। कैसे, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो भी आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट लेस देन एनी वन, आई एम नॉट लेस देन एनी वन, मैं किसी से कम नहीं हूँ, वैसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस बहुत बड़ा जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज है वो हो जाएंगे, इसलिए कोशिश मेरी ये है कि मैं वाक्य बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है वो रख पाऊँ। तो बाकी अपन कह सकते हैं, हाँ एक अपन बोलते हैं ना मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं ठीक है भ्रमित हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड। और या आप कह सकते हैं आई एम अनक्लियर, आई एम ठीक है अनक्लियर, मतलब कि मैं क्लियर नहीं हूँ, आई एम अनक्लियर। और या आप कह सकते हैं कि मतलब और आप क्या बोल सकते हैं, आई एम सर्टन, मतलब शुगर वाली सेम बात है, आई एम सर्टन मतलब मैं निश्चित हूँ, मैं मतलब मुझे यकीन है, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि आई एम मतलब आई एम ए ग्रेट डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर, बोल दो क्या दिक्कत है। तो बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि यूँ आप कह सकते हैं आई एम कॉम्प्लेक्स, मैं जटिल हूँ, मैं जटिल हूँ। या आप कह सकते हैं मैं कठिन हूँ, वैसा भी बोल सकते हैं, आई एम कॉम्प्लेक्स। या आप कह सकते हैं आई एम कॉम्प्लिकेटेड, मैं थोड़ा जटिल हूँ, थोड़ा मतलब क्या वो मैं जटिल हूँ, आई एम कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक है ना, एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब कह सकता हूँ बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। तो वो है कि मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मैं कमीना हूँ, या बोल सकते हैं मैं कमीना हूँ। तो आप क्या बोलेंगे इसे, आप यूँ कह सकते हैं आई एम मीन, क्या बोल सकते हैं आई एम मीन। तो मीन का मतलब सब इसमें, जो कमीना, दुष्ट, सट, पाजी, वो सब इसमें आ जाते हैं, मतलब कि मैं कमीना हूँ, तो आई एम मीन। एंड मैं ठीक है, यूँ आप कहना चाहिए मतलब कि मैं
ज़्यादा मतलब कमीना हूँ। मैं मतलब किसी दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि आई एम मीनर, आई एम ठीक है मीनर, मैं अधिक कमीना हूँ, मैं अधिक कमीना हूँ। मतलब कि मैं ज़्यादा कमीना हूँ उस सेंस में, दो के बीच में जहाँ पर तुलना हो रही हो, जहाँ पर ठीक है बराबरी है, कह सकते हैं कंपेरिजन, वहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं। जैसे कि आई एम मीनर देन यू, यूँ कह सकते हैं आई एम मीनर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा कमीना हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कमीना हूँ, वैसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन बोल सकते हैं कि मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई एम मतलब जैसे कि मीन हो गया बिल्कुल। और या आप कह सकते हैं कि मतलब मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। या आप बोल सकते हैं कि मैं, या आप कह सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम गॉड। क्या बोल सकते हैं आई एम गॉड, मतलब कि मैं भगवान हूँ, मैं डिगर अब हूँ, कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि मैं मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं जानवर हूँ, हालांकि आप है नहीं, लेकिन अगर आपकी हरकतें वैसी हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं जानवर हूँ। मतलब आप कह सकते हैं आई एम एन एनिमल, आई एम एन एनिमल, मैं जानवर हूँ। और या आप कह सकते हैं कि मतलब मैं जानवर, और क्या पूछ सकते हैं, मैं पक्षी हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम ए बर्ड, आई एम ए बर्ड, वैसा भी कह सकते हैं। मैं तितली हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम ए बटरफ्लाई, आई एम ए बटरफ्लाई, मैं तितली हूँ। लड़कियाँ कह सकती हैं मैं तितली हूँ, आई एम ए बटरफ्लाई। और लड़का कोई छोकरा है, वो कह सकते हैं कि मैं कॉकरोच हूँ, तिलचटा बोलते हैं ना, तिलचटा। तो कोई कह सकता है कि मैं आई एम कॉकरोच, आई एम कॉकरोच, मतलब कॉकरोच मतलब कह सकते हैं वो तिलचटा। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि आई एम मतलब, और अपन कह सकते हैं कि क्या बचा यार, मतलब भाईजान ने कुछ छोड़ा है, मतलब कोई जो मतलब रेगुलर के अपन बोलते हैं उसमें कोई, लगभग उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब मैंने जितने भी टिक इंपॉर्टेंट है वो सारे ले लिए। देखो अब मुझे दो याद आ गए। मतलब एक अपन कह सकते हैं कि आई एम इम्पोर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण हूँ। क्या बोल सकते हैं, मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम इम्पोर्टेंट। या आप कह सकते हैं कि आई एम सिग्निफिकेंट, मतलब कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट इसमें बहुत अंतर है। ऐसा मत बोलना कि आई एम इम्पोर्टेंट। अगर आप ऐसा बोलते थे ना कि आई एम इम्पोर्टेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं नपुंसक हूँ, है ना, मतलब कि मैं हिजड़ा हूँ उस सेंस में, नाम मर्द, उस तरफ देखे मतलब आप इशारा कर दोगे। तो आपको इम्पोर्टेंट है वो नहीं बोलना है। एंड बाकी अपन कह सकते हैं आई एम डिफरेंट, ये आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आई एम डिफरेंट, मतलब कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, आई एम डिफरेंट। या यूँ कह सकते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल, आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल, मैं सबसे अलग हूँ। और या आप कह सकते हैं कि मैं क्यूट हूँ, आप बोल सकते हैं क्यूट, सुंदर है ना, वैसा, तो आप बोलते हैं आई एम क्यूट, आई एम क्यूट। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि गॉर्जस, है ना, गॉर्जस मतलब कि मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम गॉर्जस, गॉर्जस क्वीन, है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो एनीवन कैन से एनीथिंग और एनीवन कैन से, आई मीन स्पीक एनीथिंग, कुछ भी। और बाकी अपन कह सकते हैं आई एम गॉर्जस है। और या हम कह सकते हैं मतलब कि मैं और क्या हूँ। हाँ, एक अपन बोलते हैं कि मुझे देर हो गई है, मैं लेट हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम लेट। क्या बोल सकते हैं, आई एम लेट, मतलब कि मुझे देर हो गई है, मैं लेट हूँ। और एक लेट का मतलब ये भी होता है स्वर्गीय, तो इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि आई एम लेट का मतलब मैं स्वर्गीय हूँ, मतलब कि मैं स्वर्ग को मतलब पधार चुका हूँ, है ना, मतलब कि स्वर्ग को प्रस्थान है, डिपार्चर है, वो क्या बोलते हैं, वो प्रस्थान कर चुका हूँ, कूच है, कर चुका हूँ, तो वो भी होता है लेट का मतलब स्वर्गीय। जैसे कि लेट मतलब किसी नाम के आगे लगता है ना लेट, तो लेट का मतलब होता है कि वो अभी बंदा इस दुनिया में नहीं है, कोई भी बंदा या बंदी इस दुनिया में नहीं है,
तो अपन ठीक है नाम की पहले लेट है इंग्लिश में वो लगाते हैं, और जिसका मतलब होता है स्वर्गीय। ठीक है जी, जिसका मतलब क्या होता है स्वर्गीय। अब कौन जानता है, हु नोज, कि वो स्वर्ग में गया या ठीक है नरक में गया। स्वर्गीय क्यों, यूँ भी कह सकते हैं नरकीय, लेकिन नरकीय अपन बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अब क्या पता इसमें यार, वो इसकी आगे की मतलब मिस्ट्री, मतलब वो मिस्ट्री है, मतलब सब राज हैं, सब सीक्रेट हैं, तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये खैर एक अच्छी मतलब बात है कि मतलब स्वर्गीय की मतलब स्वर्गीय लगा रहे हैं, बाकी उसमें स्वर्गीय है या नरकीय है कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। तो खैर वो मतलब मज़े के लिए अपन सब ये अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया चीज़ें। लेकिन एक अगर आपका दिमाग खुला है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें स्वर्गीय है या नरकीय है ना, वो आप समझदार हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, बाकी तो जहाँ तक मेरा डिगे तजुर्बा है ना, मैं तो मतलब यार डिगे मुझे तो इसमें डिगे विश्वास ही नहीं हो रहा यार। ये जो रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, इसमें मुझे कोई मतलब यूँ कोई इतना बड़ा डिगे यकीन नहीं है यार। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मतलब यहाँ से डिगे आदमी जो भी है, मतलब आदमी क्यों, मतलब चाहे जानवर भी क्यों ना हो, कोई भी जीव है, वो एक बार डिगे यहाँ से मतलब उसकी आत्मा डिगे निकल गई तो निकल गई बस। अब वो तो डिगे मरा और मिटा बस, बाकी उसमें कोई आगे मतलब यूँ, बाकी यूँ दिल टिके बिलाने के और मन टिके बिलाने के मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो लोग टिके बिला रहे हैं। बाकी रियलिटी आपको बताइए, रियलिटी मतलब कि यूँ जहाँ तक अपन टिके अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, बाकी जो राज होते हैं वो कौन जानता है। लेकिन जहाँ तक अपन टिके अपनी समझ प्रैक्टिकल होकर देखें ना, तो ये चीज़ें मतलब कह सकते हैं एक फैंटेसी है, बाकी इसमें कोई वो सच्चाई नहीं है। देर इज टिके नो ट्रूथ, देर इज नो ट्रूथ इन दिस, राइट, एवरीबडी नोज दैट। बट हर कोई इसमें ठीक डरा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, तो मतलब हाथ जोड़ जोड़ के मतलब चलते रहते हैं कि अरे कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, अरे कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। वैसा कुछ है नहीं, लेकिन लोग डरते रहते हैं। मेरा फंडा क्लियर है कि मैं तो मतलब मैं तो सीधा मानता हूँ कि मतलब मुझे ये इतना टिके इसमें विश्वास नहीं होता यार। मुझे तो टिके मूर्ति में भी टिके इतना विश्वास नहीं है। मैं आज तक मतलब टिके मानता हूँ, हाँ मैं कोई ना कोई देवी शक्ति है उसमें टिके बिलीव करता हूँ, लेकिन मूर्ति में मेरा कोई भी विश्वास नहीं है इतना कि मूर्ति में भगवान होते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल फकड़ हूँ, मेरा उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। मूर्ति ये मतलब ठीक है लकड़ी या पत्थर, इसमें भगवान तो मतलब सब नॉनसेंस है। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, खैर मुद्दे की बात बताते हैं ना। मैं आपको कुछ मुद्दे की बातें वो बताता हूँ। बाकी भी मैं मतलब ठीक है यूँ कुछ ना कुछ ठीक है मतलब दिल के जो मतलब कह सकते हैं ना, गुबार बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो ठीक है टाइम टू टाइम ठीक है निकालता रहता हूँ। और निकलना भी चाहिए वैसे, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है दिल में, वो सारा कुछ मतलब ठीक है बताना, सारा कुछ ठीक है नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, वही तो मैं कर रहा हूँ। बाकी कुछ नया तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ठीक है स्पेशल, कुछ भी खास वो नहीं कर रहा हूँ। एक आप बोल सकते हैं कि आई एम स्पेशल, क्या बोल सकते हैं, आई एम स्पेशल मतलब कि मैं खास हूँ, मैं विशेष हूँ, वैसा आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई एम VIP, आई एम VIP, मैं VIP हूँ, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। समझ गए ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब कि VIP। और या आप कह सकते हैं कि आई एम ए कॉमन मैन, मैं मतलब एक सामान्य आदमी हूँ, मतलब आम आदमी हूँ, तो कॉमन मैन आप कह सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं आई एम कॉमन, मतलब कि मैं कॉमन हूँ। कॉमन आप समझ गए, मतलब कि सामान्य। नॉर्मल कह सकते हैं आई एम नॉर्मल, कि मैं सामान्य हूँ। लेकिन जब बोलते हैं ना कॉमन, कॉमन का मतलब वैसा मतलब एक होता है नॉर्मल रूप में कि सामान्य, एक होता है मतलब कॉमन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई दो टीम है ना, दो टीम में मतलब कोई एक विद्यार्थी, वो विद्यार्थी क्या मतलब उसमें कोई प्लेयर होता है वो कॉमन होता है, तो मतलब कि वो उस टीम में भी खेलेगा और दोनों टीम में खेलेगा, मतलब दोनों टीम में पार्टिसिपेट है वो करेगा, मतलब कि फील्डिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा, तो वो कॉमन भी मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब हो गया ना मतलब कि यूँ सामान्य, मतलब इस तरफ भी उस तरफ भी। और बाकी आप कह सकते हैं मतलब कि, बाकी आप क्या बोलते हैं, आई एम ए फ्रेंड, या यूँ कह सकते हैं आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है जी, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। या यूँ कह सकते हैं आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आई एम योर मदर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूँ। और आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाईजान हूँ, मैं आपका भाईजान हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और मैं आपका भैया हूँ, कुछ भी, भैया मतलब है ना, वो भी बोल सकते हैं। और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम मतलब
और क्या बोलते हैं, और आप कह सकते हैं मतलब कि आई एम, हाँ एक आप कह सकते हैं कि मैं अजीब हूँ, मैं अजीब हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम स्ट्रेंज, आई एम स्ट्रेंज। या यूँ कह सकते हैं आई एम ऑकवर्ड, मतलब अटपटा, अटपटा है ना, आई एम ऑकवर्ड, वैसा भी आप बोल सकते हैं। एंड या आप कह सकते हैं मतलब कि, और आप क्या बोलते हैं, और आप कह सकते हैं कि मैं मतलब यूँ मैं शादीशुदा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम मैरिड। क्या बोलते हैं, आई एम मैरिड, मतलब कि मैं शादीशुदा हूँ। या आप यूँ कह सकते हैं मतलब कि मैं सिंगल हूँ, है ना, सिंगल आप समझ गए ना, जो शादीशुदा न हो उसे बोलते हैं सिंगल। आई एम सिंगल, मतलब कि मैं सिंगल हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ मतलब। या आप यूँ कैसे, अकेला मतलब होता है ना, मतलब बिल्कुल अकेला, मतलब शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मतलब अकेला बैठा है तो कुछ यूँ, तो अपन कह सकते हैं आई एम अलोन, आई एम अलोन, मतलब कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे पास में कोई भी नहीं है, नोबडी इज़ विद मी, उस सेंस में। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि जैसे कि मैं कह सकता हूँ मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि, एक मिनट टाइम देख लेता हूँ क्या हुआ है, उसके बाद में वापस, ठीक है ना, मतलब कि तेरे छप्पन, ठीक है जी, तेरे छप्पन। तो ऐसा करता हूँ मतलब कि इसको ना थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा और डिगे बढ़ा देता हूँ, जितने भी वाक्य हैं मतलब कुछ और लाने की कोशिश करता हूँ, है ना। या मतलब 1 घंटे पर रोक दूँ इसको, क्या बोलते हो यार, मैं सुन तो नहीं सकता लेकिन मैं आपकी भावना है समझ सकता हूँ, मैं आपका भावना मतलब देखिए, मैं आपकी भावना है वो समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, आई कैन फील योर, मतलब कह सकता हूँ इमोशंस, मैं आपकी भावनाओं को मतलब महसूस कर सकता हूँ। तो देखो अभी यूँ करते हैं कि मतलब इसको 1 घंटे में डे एंड कर देते हैं, उसके बाद डे कुछ और है क्लास है अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो भाग्य अपन कह सकते हैं मतलब कि आई एम सुपर, आई एम डी के सुपर डुपर, तो आप पता ही है, आप बोलते ही हैं वैसा। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। या आप कह सकते हैं कि मैं मतलब, और क्या बोलते हैं कि मैं मतलब मैं ठीक है मतलब तैयार हूँ, मैं मतलब ठीक है निश्चिंत हूँ, सब कुछ मैं ठीक है, जितना भी है ना यार सब कुछ ला चुका हूँ, सब कुछ ठीक है ला चुका हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बचा है शायद कि जो इम्पोर्टेंट हो और वो बचा हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन लगभग ठीक है ला चुका हूँ। तो आप यूँ कह सकते हैं आई एम हैंडसम है ना, बिल्कुल हो गया, मतलब सब जितने भी आ रहे हैं आप तो सब मतलब ठीक है वो वही आ रहे हैं मतलब। तो अब क्या बोलते हो यार, अब देखिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपने यहाँ तक मेरी क्लास देखी है, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, फुल वॉच करा है, तो प्लीज़ आप लोग मतलब चैनल को ठीक है सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़रूर करें। एंड जो मेरा कंटेंट है इसे आप आगे शेयर भी करें मित्रों के साथ, ठीक है जी। एंड कंटेंट देखिए मतलब साझा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, वो सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं, आप मेरा जो कंटेंट है उसको आगे से आगे देखिए शेयर कीजिए, साझा कीजिए मित्रों के साथ। एंड बाकी जो भी मतलब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ उसको आप लाइक कीजिए, आप अपनी राय है, ओपिनियन है, रिएक्शन है, प्रतिक्रिया वो भी आप दें, ताकि मैं भी जान सकूं कि मतलब कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपका कितना मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो सब कुछ ठीक है जानना बहुत ज़रूरी है ना, जानना बहुत ज़रूरी है। नोइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कह सकता हूँ नेसेसरी। तो आप लोग देखिए अपनी मतलब देखिए जो प्रोग्रेस है वो आप मुझे बताते रहिए, कितना फ़ायदा हो रहा है, कहाँ तक फ़ायदा हो रहा है। तो आई होप कि मतलब आप शेयर करेंगे, और बाकी भी लाइफ में सीखते रहो बस, ठीक है जी। लर्निंग इज़ कह सकता हूँ एवरीथिंग, लर्निंग ही सब कुछ है, जो अधिगम है वही सब कुछ है। तो इसलिए सीखना कभी भी मत छोड़ो, हमेशा ठीक है सीखते रहो, हमेशा ठीक है, बस ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।